क्लास 10th के बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इटरेट जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक बहुत ही छोटी सी पोइट्री है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, इस पोएम का मतलब क्या है, इस पोएम का थीम क्या है। तो कवि किसी कारण से उदास बैठा था और अपने दिन को बेकार मान रहा था। तभी एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ की डाली हिलाई और थोड़ी सी बर्फ उसके ऊपर गिर गई, उसके ऊपर यानी कवि के ऊपर। यह बहुत छोटी घटना थी, लेकिन इसने उसके मन की स्थिति बदल दी। कौवा और हेमलॉक पेड़ दोनों सामान्यतः नकारात्मकता के प्रतीक हैं, यानी दोनों नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं। फिर भी इन्हीं से हुई घटना ने कवि को खुशी दी। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कवि का दिन जो पहले पछतावे से भरा था, अब वह कुछ हद तक सुधर गया। हम इस पोएम को जल्दी से पढ़ेंगे। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have rued। यहाँ पे रूड का मतलब होता है कि गिल्ट से भरा हुआ, यानी पछतावे से भरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम इस पोइट्री से और क्या सीख सकते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन इसकी इंग्लिश समरी देखेंगे। तो पहला लाइन है द वे अ क्राउ, मतलब एक कौवा। तो कवि शुरू ही ऐसे करता है कि कहीं पे एक कौवा जो है कुछ कर रहा है। द वे अ क्रो मतलब वो जिस तरीके से उस कौवा जो भी एक्शन कर रहा हो वो हम आगे देखेंगे। शुक डाउन ऑन मी मतलब वो कौवा, द क्रो शुक समथिंग डाउन ऑन टू द पोएट, इट मीन्स द क्रो मूव द ब्रांच एंड समथिंग फेल ऑन हिम। सो जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है कि जिस तरह से एक कौवे ने किसी डाली को हिलाया और कवि के ऊपर कुछ गिरा। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा था? बर्फ का एक डस्ट को हम धूल मिट्टी या ऐसे छोटे छोटे कण मान सकते हैं। तो स्नो का यानी बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो लाइक डस्ट फेल ऑन द पोएट, इट वॉज नॉट हैवी स्नोफॉल, जस्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये कहाँ से गिरा? हेमलॉक ट्री से। द स्नो फेल फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक इज कंसीडर्ड अ पॉइजनस एंड नेगेटिव सिंबल। ये चीज़ आप याद रखिएगा, नेगेटिव सिंबल, इसकी हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो ये जो पूरी कहानी चली, जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसने कवि के दिल को कुछ मैसेज दिया। क्या दिया? दिस स्मॉल इंसिडेंट अफेक्टेड द पोएट इमोशनली। तो पोएट इमोशनली इस छोटी सी इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि हुआ क्या। अ चेंज ऑफ मूड मतलब पोएट का मूड पहले कुछ और था, लेकिन इस घटना से उसकी मूड में परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। ये याद रखिएगा, पोएट का मूड पहले सैड था, लेकिन इस पूरी घटना के बाद वो खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड, मतलब जो दिन मैंने बर्बाद कर दिया था, जो दिन रिग्रेट से, गिल्ट से भरा था, उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। किसने बचा लिया? ये जो पूरी घटना हुई उसने बचा लिया। उसका कुछ पार्ट क्यों बचाया? क्योंकि कुछ पार्ट तो कवि ने गिल्ट में ऑलरेडी अपने दिन का निकाल दिया था। तो जो बचा हुआ समय था उसको इस घटना ने बचा लिया बर्बाद ना होने से। इट सेव्ड एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड। The poet was regretting the day before this happened. Rude means regretted. This small moment made his day better. ये याद रखिएगा, रूड मतलब रिग्रेटफुल होता है। रिग्रेटेड, रिग्रेटफुल, गिल्टफुल या जो भी आप कहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। सो द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ डस्ट ऑफ स्नो। कुछ और क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड। क्रो ने पोएट का मूड कैसे चेंज किया? तो पोएट पहले सैड बैठा हुआ था, फिर क्रो ने क्या किया, हेमलॉक ट्री पे से डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिराया उसको हिला के, जिससे पोएट का मूड सैड से हैप्पी हो गया। ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज? मैंने आपसे कहा था इस सिंबलाइज वर्ड याद रखिएगा। हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, तो कोई भी चीज़ पॉइजनस है तो वो नेगेटिविटी को ही सिंबलाइज करेगी ना। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। क्यों नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है? क्योंकि वो पॉइजनस है। यहाँ दोनों चीज़ लिखना है कि पॉइजनस है इसलिए नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। व्हाट डज द वर्ड रूड मीन्स? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, रूड मीन्स होता है रिग्रेटेड, रिग्रेटेड या फिर गिल्टफुल। हाउ डज द पोएम शो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खास बात क्या है? वो सिंबल्स का यूज करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे पोएट्री लिखते हैं, बहुत ही प्यारी। तो कवि यहाँ पे छोटी सी घटना हुई कि कौवा आया, पेड़ पे बैठा, पेड़ की डाली हिलाया। कौवा और वो ट्री दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन दोनों के इस एक्शन से कवि को अच्छा लगा। कवि का मन जो पहले रिग्रेटफुल था वो बदल गया, खुश हो गया कवि। तो इस छोटी सी घटना ने कवि के पूरे दिन को बचा लिया। तो यहाँ पे कवि ने इस तरह से छोटी सी चीज़ का इंपॉर्टेंस दिखाया है। अब लॉन्ग आंसर्स में आते हैं।
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया है इस पोएम की थीम। जो थीम है वही सेंट्रल आइडिया है। वो क्या है कि जीवन में कभी भी निराश होकर हार नहीं मानना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें भी आपका दिन बदल सकती हैं, आपका समय बदल सकती हैं। जैसे इस पोएम में एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री के ऊपर आके उसको झकझोड़ा उसकी डाली को, और स्नो ऑफ डस्ट कवि के ऊपर गिरा, तो जिससे क्या होता है, कवि का दिन अच्छा हो जाता है, उसका मूड परिवर्तित हो जाता है। यही इस कविता की सेंट्रल आइडिया है कि कभी भी निराश होकर मत बैठिए। कभी भी छोटी सी घटना जो है आपका दिन, आपकी दिशा और आपकी दशा सबको बदल सकती है। हाउ डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज सिंबल्स इन द पोएम। ये दोबारा क्वेश्चन, सिंबल्स का कैसे उन्होंने यूज़ किया। सिंबल का ऐसे यूज़ किया है कि जो क्रो है वो नेगेटिव माना जाता है, जो हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर कवि के दिन को अच्छा बना दिया। तो इस तरीके से उन्होंने सिंबल्स का यूज़ करके बताया कि भाई खराब चीज़ें भी मिलकर कभी आपके लिए अच्छा कर सकती हैं। आपको क्या है, बस उनको देखना है, ढूंढना है। अगर कवि भी वहाँ पे निराश होकर ही बैठा रहता तो मे बी वो उसका पूरा दिन खराब हो जाता, वो खुश नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, उसने छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढी। एक्सप्लेन हाउ द पोएम गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट लाइफ। सेम क्वेश्चन जो आप यहाँ लिखेंगे उसी को जस्ट कैरी फॉरवर्ड करना है इसमें, कि ये जीवन में पॉजिटिव मैसेज कैसे देता है। ये जीवन में पॉजिटिव मैसेज ऐसे देता है कि जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं उनके बीच में कुछ अच्छाई है। कभी भी जीवन में हार मत मानिए, आपके साथ अच्छा होगा, आप उसका इंतज़ार करिए और अपना काम करिए। यही एक पॉजिटिव मैसेज ये पोएम देती है। तो एक बार लास्ट में, पोएट का नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, आपको किसी न किसी एक क्वेश्चन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम लिखना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। और कभी कभी तो एक नंबर का सीधे क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ द पोएट एंड नेम ऑफ द पोएम। चलिए, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, हम आगे के चैप्टर्स के भी वीडियो लेके आएंगे, ऐसे शॉर्ट वीडियो। तब तक हमारे लिए बने रहिए और अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। कैसा था बे?